नमस्कार दोस्तों, आपकी होस्ट और दोस्त मोनिशा आपका स्वागत करती है आपके फेवरेट शो लव यू जिंदगी में। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी एक चुनौती है, उसका मुकाबला करो। जिंदगी एक दुख है, उसका सामना करो। जिंदगी एक प्यार है, उसे प्यार करो। आप तभी जीते हैं जब आप उससे प्यार करते हैं, उसे गले लगाते हैं। जिंदगी से प्यार करना हमें बहुत लोग सिखाते हैं और आज इसके बारे में बात करने के लिए हम एक बहुत ही खास पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं। हमें बड़ा गर्व होता है जब हम ऐसी किसी सुपर वुमेन के बारे में जानते हैं और उससे भी ज्यादा गर्व तब होता है जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके सपने कैसे पूरे हुए ये जानते हैं। तो आज के स्पॉटलाइट सेगमेंट में जरा इनसे मिलते हैं। क्या कोई खिलौने बनाकर चेंज ला सकता है? क्या किसी आर्ट के सपोर्ट से सोशल रिफॉर्म आ सकता है? तो उसका जवाब है हाँ। बस आप में एक जुनून होना चाहिए, संघर्षों से लड़ने की ताकत होनी चाहिए और ये सारे गुण हमारी नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं में कूट कूट कर भरी हुई है। और ऐसी एक नारी है देविका गुरुंग, जिन्होंने अपने कला और शिल्प के प्रेम से कितनी ही नारियों का जीवन बदला है और अब तो उन्हें बहुत आगे जाना है। देविका जी, आपके काम की चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो लव यू जिंदगी में। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं। मैं गैंगटॉक में ही पली बड़ी हूँ। मेरा नेटिव विलेज साउथ सिक्किम एक नामथांग बोल के एक छोटे से गांव में है। स्कूलिंग के बाद मैं कलकत्ता में गई कॉलेज में एक फ़ोटोग्राफी का कोर्स करने के लिए और उसके बाद जब मैं थर्ड ईयर पे थी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फ़ोटोग्राफी नहीं करना है और मैं अपने आप को भी ढूंढ रही थी। पढ़ना बहुत शौक है मुझे और यहाँ पे आके फॉर द लव ऑफ राइटिंग आई फाउंड अ जॉब एक लोकल मीडिया हाउस पे। वहाँ पे मैंने 4 वर्ष तक काम किया और उसी वक्त साइड बाय साइड मैं अपना सिलाई बुनाई का जो हॉबी है, सिलाई बुनाई कढ़ाई का, वो कर रही थी। मैंने फिर एक दिन क्यों नहीं सोचा कि मैं अपना जो हॉबी है, जो अभी करते करते मेरा पैशन हो गया था, जो सिलाई बुनाई का, क्यों वो पैशन और जो मेरा लाइफ का पर्पस है, दोनों के फ्यूज़ करके मेरा प्रोफेशन ही बना लूँ। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। आप एक बहुत ही अमेजिंग और इंस्पायरिंग वुमन हैं, लेकिन ये वेंचर में जाने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जब मैं मीडिया में थी और मुझे मौका मिला एक एनजीओ में काम करने के लिए, एनजीओ के साथ काम करने के लिए, जहाँ पे हर हफ्ता संडे को मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना था ऐसी लेडीज़ को जो विक्टिम्स ऑफ सोशल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ हैं एंड देयर वर this rape victims, school dropouts, unwed mothers. So जब मैं उन्हें देखती थी, I realized despite of going through so much in their personal lives, वो लोग इतने अच्छे से उन लोगों ने स्किल सीखा और क्राफ्ट्स इतने अच्छे से बनाते थे। तो that is how my inspiration, they became my greatest source of inspiration. अगर ये कर सकते हैं तो why not? तो that is how it all started. तो आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना दिया, लेकिन आई एम श्योर इसमें आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। तो क्या आप हमें कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में बताएंगी? मेरी फर्स्ट चैलेंज ही मेरे घर में कन्विंस करना था। लाइक एवरी पेरेंट, मेरी मदर भी चाहती थी कि मैं यहाँ पे एक सरकारी काम में लग जाऊँ, लेकिन मुझे वो नहीं करना था। माई मदर वॉज अ बिग चैलेंज। तो वो एक बार जब कन्विंस हो गई तो इट वॉज मच मोर ईजियर। और उसके बाद तो काम में बहुत सारे चैलेंजेस आते ही रहते हैं। कुछ ऑन द जॉब चैलेंजेस के बारे में बताइए। जब मैं गांव बस्ती में जाती हूँ तो जब उन्हें बोलती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर काम कीजिए, यहाँ पे सिलाई बुनाई का, कढ़ाई का, घर में बैठने से इससे साइड बाय साइड आपका साइड इनकम भी होगा, लेकिन जो ट्रस्ट फैक्टर जो बिल्ड करना है और उन लोगों को कन्विंस करना है कि अपने लिए कुछ करें, दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। आपने अपने वेंचर के थ्रू काफ़ी सारी महिलाओं को रोजगार दिलाई है, तो इसके बाद उनके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिला है? मुझे लगता है कि रोज़गार से ज़्यादा मैंने उन्हें एक स्किल दिलाई है। सो अभी मुझे लगता है कि आफ्टर देयर स्किल ट्रेनिंग उन लोगों का जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है वही उन लोगों का सबसे बड़ा अचीवमेंट है।
आप हमें ये बताएं कि शुरुआत में आपके साथ कितनी महिलाएं थी और आज आपके साथ कितनी महिलाएं हैं? जब मैंने पहले शुरुआत किया था मेरे साथ सिर्फ एक ही लेडी थी, लेडी भी नहीं, एक स्कूल की स्टूडेंट थी जो मेरे नेबर की बेटी थी। देन वी मूव टू 5 महिलाएं, देन उसके बाद 13। अभी हम लोग ट्रेनिंग पूरा ख़त्म करके 60 महिलाएं हैं, जहाँ पे 13 फुल टाइम एवरी मंथ दे अर्न एंड द रेस्ट दे डू ऑन अ वोकेशनल बेसिस। जो उन लोगों गाँव में भी अपना काम करना होता है क्योंकि वो अपने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी इन्वॉल्व है, इसलिए साइड बाय साइड वो हमारे साथ भी करते हैं। तो आखिर में आप हमें ये बताएं कि आगे चलते आप नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव देखना चाहेंगी और आप नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपने आप के लिए कुछ करे, अपने लिए भी जिए और जो एक इंडिपेंडेंस गेन करे अपने लिए। बहुत खूब, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देविका जी, आप एक कमाल की महिला हैं। आपने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया एंड आई एम श्योर आपका मैसेज सुनकर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की महिलाएं प्रेरित हुई होंगी। आपने हमको वक्त दिया, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। पारंपरिक कला और शिल्प सिखाकर एक सामाजिक परिवर्तन ला रही हैं देविका गुरुंग। उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी, एक जुनून था और साथ ही कुछ कर दिखाने का जज्बा भी था। अब वक्त हो गया है आपका स्टाइलिश बनने का, हमारे अगले सेगमेंट जो कि है स्टाइल रैप। गेस कर सकते हो मैं आज कहाँ हूँ? यस, यू गेस्ड इट राइट। आज मैं हूँ मेघालय के खूबसूरत शहर शिलोंग में। हाँ, शिलोंग। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। और अभी मैं शिलोंग के फेमस मार्केट पुलिस बाजार में। पुलिस बाजार शिलोंग का एक बहुत ही बिजी मार्केट है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास कितनी भीड़ है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये जगह बढ़िया है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, हर टाइप के रेस्टोरेंट, लोकल फूड, स्ट्रीट फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, और आपको बहुत सारे ओरिएंटल क्यूजिन्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पे काफ़ी सारे शूज़ और जूते चप्पल मिल जाएंगे आपको, हर टाइप के चप्पल्स, आपको फ्लैट्स मिल जाएंगी, बैग्स, यहाँ पे बहुत टाइप्स के बैग्स भी हैं। तो आपको क्या जो कुछ चाहिए, आपको जूते चप्पल बैग्स, यहाँ पे हर टाइप की वैरायटी मिल जाएगी आपको। और बच्चों के लिए अगर आपको कुछ गिफ्ट आइटम्स लेनी है तो ये एक बढ़िया शॉप लग रहा है। देखिए यहाँ पे, ये देखती हूँ, सुंदर है ना? यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर स्कार्फ्स एंड मफलर्स। ये कलर कितना प्यारा है ना, सो ब्राइट। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे वैराइटीज ऑफ बेल्ट्स हैं, बैग्स हैं। ठीक है, मैं ये बेल्ट ले रही हूँ। 200 ओके, थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादातर औरतें ही दुकानें चलाती हैं। दोस्तों, मैं ना शॉपिंग करके कंफ्यूज भी हो गई और थक भी गई हूँ क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं और मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख। ये बन है, चॉकलेट बन, मस्का बन, मसाला बन। ये मसाला बन है, ये मैंने कभी नहीं देखा है। शिलोंग में मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल जाती है। मैं तो शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ और शॉपिंग का मज़ा दुगना हो जाता है जब उसके बाद आपको बढ़िया सा खाना मिलता है। मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, तो मैं पेट भरकर खाना खा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगले सेगमेंट पर। ये सब बोलने वालों की गिनती बढ़ती जा रही है। किसी को गले में प्रॉब्लम है, किसी को पीठ में दर्द है, तो किसी को घुटनों में दर्द है। अलग अलग दर्द के बारे में हमसे बातचीत करेंगी हमारी फिजियो एक्सपर्ट शबनम जी। शबनम जी,
आजकल जहाँ भी देखो लोग कुछ ना कुछ दर्द से परेशान हैं। किसी को गर्दन में दर्द है, किसी को पीठ में दर्द है, किसी को घुटनों में दर्द है। तो क्या आप बता सकते हैं कि फिजियो से लोगों का क्या हो सकता है और इन दर्द से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? फिजियो से लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है इन सारे दर्द में। जैसे आपने बताया गर्दन का दर्द, कमर का दर्द और घुटनों का दर्द, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आजकल। अगर मैं कहूँ तो गर्दन का दर्द और कमर का दर्द तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। जैसे हम अच्छी तरह से बैठते नहीं हैं, कभी झुक के बैठते हैं, कोई भी भारी चीज़ अचानक उठा लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जितने होते हैं पूरे दिन झुक के काम करते रहते हैं, गर्दन उनकी एक पोजीशन में ही रहती है, तो उनकी गर्दन स्टिफ हो जाती है और गर्दन के साइड्स की जो मसल्स होती हैं वो सारे टाइट हो जाते हैं धीरे धीरे, तो उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। उनके लिए फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे हम पेन को ठीक कर सकते हैं, उनका पेन ठीक करने के बाद जो मसल्स उनकी टाइट हो गई है उसको हम बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे हम रिलीज़ कर सकते हैं, और वो रिलीज़ करने के बाद मूवमेंट उनका बहुत हद तक इम्प्रूव होता है। धीरे धीरे वो मूवमेंट्स पहले की तरह होते जाता है। जैसे किसी किसी को पूरे दिन बैठने का काम है, सुबह 9 से 5 वो बैठे ही रहते हैं चेयर पे, और कोई कोई है जो पूरे दिन उनको चलने का ही काम है, तो ऐसे में पूरी बॉडी अकड़ जाती है। बॉडी क्या कहूँ, बैक का पूरा स्पाइन, हमारा जो बैकबोन है वो अकड़ जाता है। उसके लिए थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, थोड़ा सा ट्रीटमेंट, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़े स्ट्रेचेस, वो सारे अगर हम अब रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ये सारे दर्दों से हम छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, आजकल इनफैक्ट यूथ में भी हम लोग स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को देखते हैं, तो क्या फिजियो से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में ठीक किया जा सकता है? डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है। एक हद तक अगर स्लिप डिस्क इनिशियल स्टेज में है तो हम फिजियो से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई फिजियो ट्रीटमेंट ले तो कितना टाइम लगता है दर्द को एकदम ख़त्म करने में? अगर पेन बहुत पुराना नहीं है तो आपको 6 वीक्स का टाइम लगता है 6 वीक्स, ओके। ठीक होने में। अगर पेन पुराना है तो आपको 45 डेज टू 3 मंथ्स का टाइम लग जाता है। अच्छा, 45 डेज टू 3 मंथ्स। और क्या हफ्ते में कितनी बार करना पड़ता है? या इनिशियल स्टेज में हम रेगुलर कराते हैं, उसके बाद पेशेंट के रिकवरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ हमने जो ट्रीटमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट 10 डेज हम सिर्फ पेन पे काम करते हैं, जिसमें हम मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और मैनुअली थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड जो चीज़ है, जो टिश्यूज़ को रिपेयर करना है, जैसे मसल टाइट हो गई है उसको लूज़ करना है, जॉइंट स्टिफ हो गया है उसको लूज़ करना है, तो वो सेकेंड जो स्टेज है वो उस चीज़ का आता है जिसको हम रिस्टोरेशन ऑफ मसल्स कहते हैं। थर्ड स्टेज जो है वो है बैक टू लाइफस्टाइल में वापस, जो पुराने आपका लाइफस्टाइल में उसमें आप कैसे वापस जा सकते हो। डे टू डे एक्टिविटी जो आप पहले कर पाते थे वो आप कैसे कर पाओगे। शबनम जी, अब आखिर में आप कुछ ऐसे टिप्स दे कि लोग आपके पास ना आए। जैसे अगर आपको इन सब पेन को अवॉइड करना है तो थोड़ी सी चेंजेस लानी होगी लाइफस्टाइल में। अगर आप वर्किंग हैं तो कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में पूरे दिन ना बैठे, हर 1 घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लें, रेगुलर वॉक करें, प्रॉपर रेस्ट करें, वेट ना बढ़ने दें। और हर चीज़ का एक तरीका होता है, जैसे उठने का, बैठने का, हर चीज़ का एक तरीका होता है। हम कहीं भी जाते हैं, जिस पोजीशन में हमें आराम लगता है हम उसी पोजीशन में बैठ जाते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा पूरा स्पाइन जो है आपका सीधा रहना चाहिए। जब हम बैठें तो सीधे बैठें, किसी भी तरह से झुक के ना बैठें, ना सामने की तरफ ना पीछे की तरफ। तो देखा दोस्तों, एक हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, और आपको खूब सारा चलना भी पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान चलता है वही पूरी दुनिया घूमता है। शबनम जी, आपने हमारे साथ इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की, इसलिए लव यू ज़िंदगी की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट गुवाहाटी। कैसे आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, इस क्षेत्र में नौकरियों की क्या संभावनाएं हैं और यहाँ पे आपको सफलता कैसे मिल सकती है, इन सब बातों की आपको जानकारी देंगे। होटल मैनेजमेंट आज सबसे तेज़ी से उभरने वाला क्षेत्र है और इसीलिए यहाँ पे एक उज्जवल भविष्य की हम उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, लव यू ज़िंदगी के साथ बातचीत करने के लिए अब हमारे सामने बैठे हैं इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल मिस्टर अमिताभ दे। अमिताभ जी, लव यू ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
अमिताभ जी, आप हमें बताइए कि होटल मैनेजमेंट में करियर कैसे बनाया जाए। होटल मैनेजमेंट एक ऐसी पढ़ाई है जिसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है। जब पर्यटक एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं तो उनको बहुत सारी अपेक्षाएं होती है और बहुत सारी सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। उन सेवाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो एक स्पेशल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है वो होटल मैनेजमेंट की होती है, जिसमें हम फ्रंट ऑफिस में किस तरह से गेस्ट को रिसीव किया जाए या किचन में किस तरह से खाना बनाया जाए, सर्विस कैसे की जाए। तो ये सारी सुविधाएं गेस्ट को अच्छी तरह से प्रदान किया जाए क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस हो वो काफ़ी अच्छा हो। इसकी ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में होटल मैनेजमेंट के फील्ड में दी जाती है। अब होटल मैनेजमेंट के फील्ड में ये IHM गुवाहाटी बहुत सालों से काम कर रही है। पिछले 34 साल से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं और ये केंद्रीय संस्थान की बनाई हुई एक संस्था है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेटों को के सब बच्चों को वो ट्रेनिंग देती है ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सर्व कर पाए। अच्छा, तो होटल मैनेजमेंट के लिए किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? इसके लिए क्लास 10 पास होना ज़रूरी है या क्लास 12 पास होना ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हो। क्लास 10 करने के बाद लोग डिप्लोमा का प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो कुछ संस्थानों में आपको सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री के तौर पे डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। अमिताभ जी, हमने आपका पूरा इंस्टीट्यूट देखा और ये काफ़ी खूबसूरत है। तो आप हमें ये बताएं कि जब स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होते हैं तो उनके लिए नौकरी की क्या संभावनाएं हैं? अभी होटल इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ पे है और इसमें नौकरी की कोई असुविधा नहीं है। स्टूडेंट पास करने के बाद जॉब मिल जाती है, बहुत सारी कंपनीज आती हैं। तो एक स्टूडेंट एट एन एवरेज 3 जॉब लेके यहाँ से निकले हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है होटल मैनेजमेंट में। अमिताभ जी, लव यू जिंदगी के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब हमारे साथ है इंस्टीट्यूट की सीनियर फैकल्टी मेंबर मिसेस प्रियंका बोरगोहाइन। प्रियंका जी, लव यू जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रियंका जी, आप होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, ये हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है और यहाँ हमारा 3 कोर्सेज हम यहाँ चलाते हैं हमारे कॉलेज में। पहला तो है आपका BSc इन होटल मैनेजमेंट, दूसरा है आपका क्राफ्टमैनशिप कोर्स है फूड प्रोडक्शन में, और तीसरा आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है ये आपका एकोमोडेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट में। सो पहला जो आपका BSc का कोर्स है उसमें हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स है। पहला है आपका फूड प्रोडक्शन, देन फूड एंड बेवरेज सर्विस और आपका फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग। ये चारों सब्जेक्ट्स हैं। चारों सब्जेक्ट जी। अच्छा, तो हमारे दोस्त होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ये साल में एक बार आपका जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन होता है ऑल इंडिया बेसिस पे, और ये हम पेपर में एडवर्टाइज़ करते हैं, फिर आपका वेबसाइट्स में देते हैं, सोशल मीडिया में देते हैं। सो दे कैन अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है। और प्रियंका जी, ऐसा माना जाता है कि ये एक बहुत ही मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या स्कोप है? नहीं, देखिए, ऐसा तो है नहीं। मे बी 15-20 ईयर्स पहले, 15-20 साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ लड़कियाँ जितना है लड़कियाँ भी उतनी ही हैं। इनफैक्ट ये कोर्स आपके लड़कियों के लिए ज़्यादा सूटेबल है बिकॉज इस कोर्स के लिए आपका 2 चीज़ें बहुत ही अहम हैं, जैसे आपका धैर्यशील होना एंड मल्टीटास्किंग, और ये तो हम लड़कियों में है ही, धैर्यशील एंड मल्टीटास्किंग। सो इनफैक्ट महिलाएं ज़्यादा अच्छा कर रही है इस फील्ड में। तो देखा दोस्तों, आपके लिए कितना बड़ा आसमान खुला पड़ा है। तो बस अपने पंख लहराइए और उड़ते रहिए। तो अब वक्त आ गया है पता करने का कि हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं और उनका हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या कहना है। तो चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी हमारे अगले सेगमेंट ग्लैम शैम में। दरअसल ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में जाने का ज़्यादा अवसर नहीं मिला है। मैं काजीरंगा गया हूँ, आसाम में। वहाँ की वाइल्ड लाइफ देखी हुई है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ मेरे दोस्त लोग गए हुए हैं और बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है मैंने। तो मैं चाहूँगा कि मैं अगले 1-2 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट का चप्पा चप्पा छान मार लूँ। चेरापूंजी जाने का मन है बड़ा, क्योंकि एज यू नो हम लोग बचपन में जब पढ़ा करते थे तो चेरापूंजी इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल, द प्लेस विद द हाईएस्ट रेनफॉल, ये हमको बताया गया था। तो मैं चाहूँगा चेरापूंजी जाऊँ, मानसून्स में जाऊँ और उस बारिश का जो एहसास है वो लूँ।
एक तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं, एक नेचुरल तरीके से उनके अंदर एक प्लेजेंटनेस है। अगर आप उनसे मिलोगे कभी भी तो उनके अंदर उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल होता है, एक ह्यूमिलिटी होती है। देयर आर सो मेनी पीपल एंड नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं, अगर आप उनसे बातचीत करोगे तो वो एक तो हमसे बेहतर हिंदी बोल देते हैं। हाँ, मतलब जो शब्द हैं, उच्चारण हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही सटीक होती। एंड सेकेंडली दे आर वेरी क्लोज विद नेचर। वो दिखता है उनके अंदर। वो जब वो बातचीत करते हैं तो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनकी, और पता चलता है कि नेचर से जुड़ कर आ रहे हैं लोग। बट कितने सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं दिल्ली में, बेंगलोर में, जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स लगाए हुए हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं। तो इवन इन पॉलिटिक्स, इन वेरियस अदर फील्ड्स, दे आर एवरीवेयर एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। जो भी इंसान नेचर से जुड़ा हुआ होता है वो उनका फोकस बड़ा निराला होता है। लाइक म्यूज़िक से बड़ा लगाव है उनके पास। मेरे ख्याल से हर एक इंसान वहाँ पे गिटार बजा लेता है। तो दैट इट सेल्फ शोज़ कि देयर इज़ समथिंग अबाउट म्यूज़िक विच इज़ इनग्रेड इन देम। लव यू ज़िंदगी जो है वो नाम से ही मतलब जाहिर है सब कुछ। इट्स बेसिकली टू बी इन लव विद लाइफ एंड टू लव अदर पीपल्स लाइफ एज वेल। सो ये दो तरफा चीज़ है कि आप ज़िंदगी से प्यार करो, अपनी ही नहीं दूसरों की भी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अगर आप अपना काम करती रहेंगी तो लोग तो बस यही कहेंगे कि ये तो सुपर वुमन है। तो दोस्तों, कुछ नए पर्सनालिटी को लेकर, कुछ सितारों के साथ आपकी ये होस्ट और दोस्त मोनिशा फिर से वापस आएगी आपके फेवरेट शो लव यू जिंदगी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, लव यू वेरी मच। आप मेरे ठीक सॉरी, I'll just start again. ट्रेडिशनल कल्चर को करते हैं। क्या ये दो? I forgot seriously.